धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी रंजीत सिंह हैं। दो जहान परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। उसका भांजा पंजाब बिजली बोर्ड का कर्मचारी है। पहले वह किसी अन्य बाहरी ढंग से ईश्वर को मानता था, परंतु एक दिन जब उसने दरबार में आकर पूजनीय परम पिताजी का सत्संग सुना तो मालिक की मेहर से सत्य असत्य का निर्णय हुआ और वास्तविकता की समझ आ गई। सच्चे पातशाह जी की मेहर से उसे नामदान प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि उसे अपने प्यारे सतगुरु जी पर इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि उसे परम पिताजी के दर्शन होने लगे। कुल मालिक की रहमत के नज़ारों का आनंद तथा अंदरूनी नूरानी दृश्य उस पर प्रकट होने लगे, जिस पर वह अक्सर ही कह देता था कि मैंने नाम पहले क्यों न ले लिया। बिना नाम के अब तक की सारी आयु व्यर्थ ही गवा ली। अर्थात उस प्रेमी पर मालिक की इतनी दया मेहर हो गई कि वह हर वक्त मालिक की खुशी में मगन रहने लगा। सन 1984 की घटना है। एक दिन वह बिजली के एक खंभे पर चढ़कर कोई नुक्स दूर कर रहा था। बिजली की सप्लाई चल रही थी कि प्रेम नशे में मगन उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि पहले सप्लाई बंद कर दे, यानी ट्रांसफार्मर से स्विच काट दे। तारों में तो करंट था ही, इसलिए उसने ज्यों ही तार को अपने हाथ में लिया तो बिजली ने उसी वक्त उसे पकड़ लिया और वह तार के साथ ऊपर ही लटक गया। लगभग 1-1.5 सेकंड वह उसी प्रकार लटकता रहा। उसके बाद वह अपने आप जमीन पर गिर गया। के साथ ही डर गए कि वह अब नहीं बच सकता। तो एलपी का करंट, दूसरा इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरना, इसलिए अब उसका बचना असंभव है। प्रेमी तो बिल्कुल बेहोश था। फिर भी उसके साथियों ने प्रेमी के शरीर की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिक की कृपा से थोड़ी देर के बाद उसके शरीर के अंदर हरकत सी होने लगी और श्वास क्रिया भी शुरू हो गई, जो पहले बंद हो चुकी थी। प्रेमी रंजीत सिंह को जब उसके उस एक्सीडेंट का पता चला तो वह भी उसके गांव में उसका पता लेने के लिए गया। उसने प्रेमी रंजीत सिंह के सामने उस दुर्घटना के बारे में इस प्रकार बताया। ज्यों ही बिजली के करंट ने उसे पकड़ा तो कुल मालिक परम पिताजी ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना सहारा प्रदान करते हुए उसे बाजू से पकड़कर बड़े आराम से जमीन पर लेटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। 20-25 फुट की ऊंचाई से गिरना तथा बिजली का करंट लगना, फिर भी परम पिताजी ने उसके शरीर पर कोई खरोंच तक भी नहीं लगने दी। भला जब कुल मालिक समय ही अपने प्रेमी के सहायक हो तो फिर उसे क्या हो सकता है। को लेकर उसके साथी तथा अन्य देखने सुनने वाले लोग भी हैरान थे। आखिर उन्होंने अपनी जुबान से खुद यह बात कही कि सद्गुरु ने स्वयं ही अपने प्रेमी की रक्षा की है। जिस जीव को अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा आ जाता है तो सर्वसम्मत दातार जी अपने उस जीव के सदा अंग संग रहकर उसकी मदद करते हैं। प्रेमी को समय भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके सद्गुरु परम पिताजी हमेशा अंग संग हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।